सत्यनारायण तिवारी जी अपनी वाणी के द्वारा सभी को कृतार्थ करें। श्री राधे। श्री राधे। श्रीमते रामचंद्राय नमः। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मात खगावली के, राधा विहार विपने रमताम मनो में। श्रीहंसंच सनत कुमार प्रभृति वीणाधरं नारदं, निम्बादित्य गुरुष्य द्वादश गुरुन् श्री श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दर भट्ट देशिक मुखान् वस्विन्दु संख्यायुतान् श्रीव्यासाद्धरि मध्यगाच्य परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। निखिल हे अप्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु, नंद नंदन श्याम सुंदर एवं श्री वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से हम सभी लोग श्रीधाम वृंदावन में बैठकर जहाँ पर निवास के लिए देवता भी तरसते हैं, लता पता इत्यादि बनने के लिए भी जो तरसते हैं, वहाँ पर हम सब लोग बैठकर स्वयं ठाकुर जी की नित्य क्रीड़ा स्थली पर बैठकर उनकी क्रीड़ा का, उनके चरित्रों का पान कर रहे हैं। देखिए, मंचे विराजिताः श्री व्यास स्वरूपाः श्री आचार्याः। हमारे मंच में जो आचार्य जी विराजमान हैं, जब इनसे वास्तविकता चाचा जी से भागवत जी की या अन्य किसी शास्त्र की चर्चा होती है, इनका ध्येय और लक्ष्य यही है चाचा जी का कि ये चाहते हैं किसी भी प्रकार से भक्ति का प्रचार प्रसार, सनातन धर्म की ध्वजा देश विदेश में इसकी ध्वजा फैले और देश विदेश तक इसका प्रचार हो, क्योंकि भगवान नाम से जोड़ना ही इनका ध्येय है, क्योंकि भगवान नाम के अतिरिक्त कुछ भी सार नहीं है। तुलसीदास जी महाराज जब उन्हें रामचरितमानस लिखी, काशी के लोग विद्वान सब लोग उनकी निंदा करने लगे। बताओ, रामचरितमानस लिख रहे हैं, पहले स्नान करते थे तो मंत्र बोलते थे, गंगे च यमुना चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब कहते हैं मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सो दशरथ अजेर बिहारी, देवहु सो दशरथ अजेर बिहारी। श्री तुलसीदास जी ने एक ग्रंथ बनाया तो काशी के विद्वान लोग रुष्ट हो गए कि बताओ, इन्होंने सरल भाषा हिंदी भाषा में इसको बना दिया। ऐसे ही नाम का प्रचार यहाँ व्यास जी कर रहे हैं। और जब तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को बनाया तो वहाँ के राजा भी रुष्ट हुए। राजा के पास गए, कहने लगे, राजा देखो इस प्रकार का ये ग्रंथ बनाया गया है, ना तो इसमें कोई शास्त्र का प्रमाण है ना कुछ है। राजा ने मान लिया। लेकिन जब तुलसीदास जी को बुलाया गया, कहा, तुलसीदास जी ने कहा, देखो राजन, हमारे इसमें मंगलाचरण में ही हमने लिख दिया है, निगम निगम अर्थात वेद का जो सार है वह हमने इसमें कह दिया है। क्योंकि वास्तविकता शंकराचार्य जी से बड़ा कौन हो सकता है, तुलसीदास जी से बड़ा कौन हो सकता है। वो कहते हैं, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे प्राणी, जिस देह गेह के आसक्ति में तू डूबा हुआ है,
जिस गेह से इतनी आसक्ति किए हुए हैं, वास्तविकता ना यह तेरा शरीर साथ में जाने वाला, कर्मों के अलावा कुछ भी व्यक्ति के साथ में नहीं जानता है। लेकिन इस बात को हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन ठाकुर जी की माया इतनी प्रबल है, इतनी शक्तिशाली है कि जानते हुए भी हम इसमें प्रवृत्त रहते हैं, नाम में प्रवृत्त नहीं हो पाते। तो तुलसीदास जी के ग्रंथ को राजा ने बुलाया, कहा कि चलो ठाकुर जी के समीप इसको रखा जाए। तो वहीं शिव जी का एक मंदिर था, उसमें ले गए। तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस सबसे नीचे रखे, उसके ऊपर 18 वेद रखे, फिर शास्त्र रखे, उपनिषद रखे, और फिर उसके ऊपर अन्य पुराण रखे। क्या हुआ? उनने कहा कि सुबह देखते हैं प्रातःकाल कि जो ग्रंथ अपने आप ऊपर आ जाएगा उसकी श्रेष्ठता मान्य होगी। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन क्या हुआ? रात्रि काल में ही विद्वान वहाँ के काशी के जो थे वेद पाठ करने लगे, मंत्रोच्चारण करने लगे। लेकिन हमारे श्री तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। तो प्रातःकाल एक बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ग्रंथ नीचे रखा था ना रामचरितमानस, वह ग्रंथ ऊपर पाया गया और साक्षात भगवान शिव ने उस ग्रंथ पर सत्यम शिवम सुंदर कहकर हस्ताक्षर कर दिए। तो उस ग्रंथ की प्रतिष्ठा हो गई, उस ग्रंथ को सब में प्रचारित हो गया। जिस ग्रंथ में स्वयं भगवान शिव ने हस्ताक्षर कर दिए हो, उसको भला कौन विद्वान टोक सकता है? जो शिव जी कहते हैं भागवत में आया, विद्या तो गिरिशम, विद्या की उपासना करना हो तो शिव की उपासना करें। तो ऐसे विद्वान, ऐसे शिव जी महाराज ने उस ग्रंथ को प्रकाष्ठ बता दिया। इसलिए नाम की महिमा बहुत अधिक है। इसलिए ध्रुव जी, ध्रुव शबलानी जप्यऊ न हरि नामू, पायूं अचल अनुपम ठामू। ध्रुव जी ने भी भगवान का नाम लेके अनुपम जो पद है उसको प्राप्त कर लिया। प्रहलाद ने भी नाम का ही प्राप्त किया। यहाँ तक कि जब ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचने में बारे में आए, उन्होंने सोचा कि सृष्टि की रचना की जाए। तो सृष्टि की रचना की। उनके जो पुत्र हुए नारद जी एक बार आए ब्रह्मा जी के यहाँ, बोलने लगे, हे ब्रह्मा जी, हे पिताश्री, आपने तो सृष्टि की रचना की है, हमें लगता है आप ही इस सृष्टि की रचना करते हैं, आप ही पालन करते हैं, आप ही इसका प्रलय करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद क्या कह रहे हो? हमसे ऊपर भी, हमसे उत्कृष्ट भी कोई है, वो भगवान श्री नारायण हैं। उनकी शक्ति के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। न भारती में गमृषोपलक्ष्य से, न वही कुचिन में मनसो मृषागति, न मे हर्षिकाणि पतंत सत्पते, यन्मे हृदय उत्कंठ्यवता धृतो हरि। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने हृदय में श्री ठाकुर जी को, श्री राधा रानी को विराजमान कर लिया हो, उसकी ना तो इंद्रियां गलत मार्ग पे जा सकती हैं, ना उसकी वाणी कभी मृषा हो सकती है, उसकी वाणी भी झूठी नहीं हो सकती है। राम नाम अपु कल्पतरु, राम नाम ही कल्पतरु है। इसका आश्रय लिया, किसी भी आप एक नाम का आश्रय ले लें। वृंदावन में हमारे संत विराजमान हैं, श्री प्रेमानंद जी महाराज, अभी विद्वान, अभी जिनका वर्तमान काल में बहुत प्रचार चल रहा है। क्योंकि भगवान नाम, दोनों किडनी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान नाम की शक्ति से वो धाड़ कर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नाम का बल है। उन्हें पता है कि राधा अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, राधा के सिवाय कुछ मानते ही नहीं है। कहते हैं इनमें करोड़ों माँ का वात्सल्य छिपा हुआ है। एक माता अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, उसको कोई कार्य भी कर रही हो, बच्चा रो रहा हो तो दौड़ी चली आती है। हमारी राधा जी के अंदर तो करोड़ों माताओं का वात्सल्य छिपा हुआ है। तो
राधा जी का जब आश्रय कोई व्यक्ति लेता है तो वो तो इंतजार ही किए हुए हैं कि कब ये बालक हमारी शरण में आए, कब हम इसको गोदी में उठा लें। इसलिए ठाकुर जी की शरण में जाइए। और हमारे चाचा श्री इतनी सरल भाषा में जिस भागवत के बारे में आया कि विद्वान की परीक्षा होती है तो भागवत में होती है, तो भागवत को बड़े बड़े रहस्यों को सरल तरीके से कहने की शैली, और जहाँ हमने भी व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन किया है, हमें भी अपनी जहाँ व्याकरण लगाते हैं नहीं लग पाती है, लेकिन कहीं आश्रय लेते हैं, गुरु चरणों का आश्रय लेते हैं, पूज्य व्यास जी का आश्रय लेते हैं, तो वो हमारे जो प्रसंग हैं वो भी प्रशस्त हो जाते हैं। क्योंकि ऐसी सरल मृदुवाणी, और आप लोगों को क्या कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कार्य देखो क्या है, श्री ठाकुर जी से मिलाने का। कोई व्यक्ति होता तो अपने से जोड़ता है, लेकिन देखो हर वर्ष नित्य प्रतिवर्ष वृंदावन धाम में कथा होती है। क्यों? क्योंकि आप धाम आते रहें, ठाकुर जी से जुड़े रहें, तो अपना संकल्प लेकर के रोज हर वर्ष प्रतिवर्ष कथा करते हैं। ऐसा निर्मल, ऐसा अति कोमल स्वभाव हमारे श्री चाचा श्री का है। उनके चरणों में अपनी वाणी को अब हम विराम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम।